वेलकम टू बीएससी एकेडमी। सो आज पजल जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें कंटिन्यू करेंगे। जो 100 पजल सीटिंग अरेंजमेंट जो प्ले लिस्ट है ना उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, पजल है। ठीक है, JKLMNOPQR are 8 members of a group in a company. 4 of them are engineer, rest are manager. मतलब जो 8 पर्सन है उसमें से 4 पर्सन क्या है, इंजीनियर है, और 4 पर्सन क्या है, मैनेजर है। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट कार। कार कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पर पर्सन 1 कार है। ओके, और जो इंजीनियर और मैनेजर है वो 4 कार है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, उसको पर्सन को जो है ना उसको कांस्टेंट कर देते हैं। JKLMNOPQR। दो कंडीशन ले लेते हैं इसमें, कंडीशन 1 कंडीशन। ठीक है, वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो P इज एन इंजीनियर, ही कम्स फ्रॉम इनोवा, कम्स इन इनोवा। P जो है ना वो इंजीनियर है। P क्या है, P इंजीनियर है। P इंजीनियर है। ये इंक थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इंजीनियर है। ये भी सेम है, एक्सेप्ट। हाँ, P इंजीनियर है और ही कम्स इन इनोवा। कहां पे आएगा, इनोवा से। वो ब्रैकेट में कर देते, प्रोफेशन को ऐसे ही रख देते। ठीक है, फिर Q कम्स इन ऑल्टो। Q जो है वो ऑल्टो में आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, द वन हु हैज I-20 इज नॉट एन इंजीनियर। जो I-20 है ना, I-20 जो कार है वो ऑल्टो में है, ऑल्टो है। ठीक है, नो फीमेल हैज आइदर सेंट्रो और सफारी। इसमें क्या फीमेल मेल भी है क्या? देयर आर 3 फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। यस, देयर आर 3 फीमेल मेंबर। ठीक है, नो फीमेल आइदर सेंट्रो और सफारी। जो फीमेल है ना उसके पास क्या नहीं है, सेंट्रो नहीं है और सफारी नहीं है। ठीक है, द वन हु हैज सफारी इज नॉट एन इंजीनियर। जो सफारी है ना वो क्या है, वो मैनेजर है। इसमें थोड़ा गलती कर दिया मैंने, इंजीनियर नहीं है तो मैनेजर होगा ना, मैं ऑल्टो क्यों लेके। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, एन एंड जे डो नॉट ओन आइदर सेंट्रो ओडी। एन जो है ना वो सेंट्रो और ओडी नहीं होगा। और जो एन एंड जे, जे कहां पे है, यहाँ सेंट्रो और ओडी नहीं होगा। जे इज एन फीमेल, बोथ जे इज ए फीमेल। जे क्या है, जे फीमेल है। बोथ एल एंड जे आर नॉट मैनेजर। एल एंड जे मैनेजर नहीं है तो इंजीनियर होगा ऑब्वियसली। एल एंड जे क्या होगा, इंजीनियर होगा। ठीक है, वो तो क्लियर है। आर इज ए मैनेजर, आर बोल दिया वो मैनेजर है। एंड ही कम्स इन ए नैनो, आर नैनो में आता है। K is not a manager, K is not a manager तो इंजीनियर होगा।
comes in a नहीं R is a manager, she has an OD. यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, she has an OD. ठीक है, और जो K is not a manager तो इंजीनियर होगा, he comes in a nano. M is a female. तो और एक फीमेल निकालना पड़ेगा क्योंकि दो ही है यहाँ पे, तो 3 फीमेल बोला ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला, यहाँ पे भी सेंट्रो नहीं होगा, यहाँ पे भी सेंट्रो नहीं होगा, तो सेंट्रो कहाँ पे होगा? दो ही जगह पे हो सकते हैं सेंट्रो। अगर दोनों जगह पे सेंट्रो हो सकते हैं, लेकिन फीमेल में क्या है, सेंट्रो नहीं आएगा, तो सेंट्रो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा सेंट्रो, ठीक है, सेंट्रो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रो। ये तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या बोला, IT/20 जो है ना वो मैनेजर है, और सफारी जो है वो भी मैनेजर है, तो सफारी कहाँ पे बैठेगा? तीनों तो इंजीनियर हो ही गया, चारों इंजीनियर हो गए, अब तो सब मैनेजर ही बैठेगा। तो सफारी अगर मैनेजर नहीं है और सफारी फीमेल भी नहीं होगा, तो सफारी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एग्जाम में प्रीलिम की जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें 2 कंडीशन लेने के ऐसे भी जरूरत नहीं, फिर भी मैं मतलब समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और I/20 जो है वो मैनेजर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजर आ जाएगा, और ये क्या है, I/20। और एक गाड़ी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा गाड़ी है? इंडिका, इंडिका यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट है। मैनेजर कितना हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पे एक मैनेजर आ जाएगा। अच्छा, फीमेल कितना बोला, 3 बोला है ना, तो यहाँ पे 2 ही तो निकला है, कोई मैं गलती कर दिया क्या? P is an engineer, he comes in a Innova, okay. Q comes in Alto, Q जो है वो ऑल्टो में आएगा। The one who has I/20 is not an engineer, I/20 जिसके पास है वो इंजीनियर नहीं है। No female has either Centro or Safari. No female member has either no. The one who has Safari is not an engineer. Safari जिसके पास है वो इंजीनियर नहीं। NNJ do not own either Centro or Audi. J is a female. हाँ तो बोल दिया मैं। N and J do not own either Centro and Audi. ठीक है। J is a female. Both L and J are not manager. L and J क्या होगा? इंजीनियर होगा। R is a manager. She is an OD. Yes, she बोला है यहाँ पे, तो obviously R क्या होगा? फीमेल होगा। अब आता है क्वेश्चन में, which of the following groups is a female? कौन सा ग्रुप है? JMR। आंसर क्या आएगा? JMR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N has which of the following car? Safari। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has Indica? Indica किसके पास है? जो इंजीनियर है J है, जो फीमेल है। The one who is a female engineer, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not a male? MLKN, MLKN। KLN तो फीमेल ही नहीं है, और इज नॉट ए मेल। अच्छा, M, आंसर क्या आएगा? M। नेक्स्ट, which of the following statement is true? K is a manager,
एंड ही हैज क्या नैनो, नहीं वो तो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, एन इज ए फीमेल, शी इज ए मैनेजर, ये ट्रू है क्या? एन इज ए फीमेल नहीं, एन तो मेल है। जे इज एन इंजीनियर, शी हैज सफारी, जे इज एन इंजीनियर, शी हैज सफारी, वो भी नहीं है। तो क्या कौन सा आंसर आएगा? जे तो सफारी नहीं है, नहीं जे तो इंडिका है। के इज ए मैनेजर, शी हैज, ही हैज नैनो, बट के तो इंजीनियर है। शायद यहाँ पे और एक ऑप्शन रहेगा, शायद नॉन ऑफ दिस का, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो पांच ऑप्शन रहता है, इसमें तो नहीं है, ये नॉन ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सर्कुलर टेबल। टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, बट सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या बोला? टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, दोनों क्या है? आउटसाइड फेसिंग है, बाकी सब इनसाइड फेसिंग है, बट सिट ऑपोजिट ईच अदर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर्कुलर टेबल, तो दो सर्कल ले लेते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, आर इज इन सेकंड टू द राइट ऑफ एन, आर जो है ना सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन की थर्ड टू द राइट में कौन है? आर। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा, ये डायरेक्ट भी बिठा सकती है यहाँ पे। एल की थर्ड टू द राइट में कौन है? नहीं, ये दो पर्सन क्या बोला? सेंट्रल फेसिंग नहीं। ठीक है, तो कंडीशन ज्यादा हो जाएगा। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। एम जो है ना वो फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ है। P is second to the right of S and facing the center. P जो है वो सेंटर फेसिंग है, वो एक मिल गया, तो P सेंटर फेसिंग है। The person of outward facing outward is an immediate neighbor of R and L. R और L के जो साथ है ना वो आउटवर्ड फेसिंग है। ठीक है, O sits second to the right of N. O sits second to the right of N. And is not a neighbor of L. O जो है ना वो L के साथ नहीं है। ठीक है, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे P सेंटर फेसिंग हमको मालूम है, लेकिन P और S का और P के साथ तो कोई और कनेक्शन भी नहीं है। कनेक्शन है कुछ? नहीं, तो क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोला है कि R और L के साथ में आउटवर्ड रहेगा, इसका मतलब आर एंड एल इनसाइड फेसिंग रहेगा, क्योंकि इसका जो आउटवर्ड फेसिंग है ना वो ऑपोजिट में बैठेगा ना, तो आर और एल कभी नहीं हो सकते इनसाइड आउटसाइड। तो आर, अगर मैं एल यहाँ पे इनसाइड ले लिया तो आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर एल यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड टू द राइट बोला है ना, आर यहाँ पे आ जाएगा। और एन की थर्ड टू द राइट में कौन है? आर है। एन की थर्ड टू द राइट में आर है, तो एन हो सकता है कि आउटसाइड फेसिंग, तो एन की थर्ड टू द राइट में आर है। अगर एन यहां पे बैठेगा तो एक इनसाइड फेसिंग ले लेते हैं और एक आउटसाइड फेसिंग ले लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन,
एन की सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, एम है। एन की अगर यहाँ पे एन आउटसाइड है तो यहाँ पे भी आउटसाइड होगा, जो भी बैठेगा। यहाँ पे इनसाइड होगा तो यहाँ पे आउटसाइड होगा, ठीक है। आर और एल के बीच में जो है ना वो क्या आउटसाइड फेसिंग रहेगा, ठीक है। तो एन की सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, एम है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। तो एम यहाँ पे कौन सा आउटसाइड फेसिंग रहेगा, क्योंकि ऑपोजिट है। ओ और एम के बीच में 4 है तो एम यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे, इसमें ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो आउटसाइड फेसिंग मिल गया, तो बाकी सब क्या इनसाइड फेसिंग होगा, ठीक है। एन की सेकंड टू द राइट में ओ है, एन की सेकंड टू द राइट में ओ तो हो जाएगा, हो गया। एन की सेकंड टू द राइट में ओ है, वो भी हो गया। ओ के साथ एल नहीं बैठेगा, तो ये कंडीशन तो गलत हो गया, ओ के साथ एल नहीं बैठेगा बोला, तो यहाँ पे भी ठीक है। एस के सेकंड टू द राइट में कौन है, पी है। एस के सेकंड टू द राइट में पी है, तो एस कहाँ पे आएगा, और पी सेंटर में ऐसे यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, तो खाली ही नहीं है, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है, पी क्यू आर क्यू, एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस, तो क्यू हो गया। तो कंडीशन 2 इज ट्रू, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, who among the following is an immediate neighbor of P? N and M, Mn. Next question, who among the following is second to the left of Q? Second to the left of Q, O. आंसर क्या आएगा, O. Next question, who among the following is third to the left of M? आंसर क्या है, S. Who among the following are not facing the center? कौन सा not facing the center, N and Q. Next question, who among the following sits second to the right of N? Second to the right में क्या कौन है, O है, आंसर क्या आएगा, O. तो ये है आज का सेशन, इतना तक ही है। अगर किसी को डाउट और क्वेश्चन रहेगा तो टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है ना वो है बीएससी इंस्टीट्यूट अगरतला, ठीक है। इसमें हमको मैसेज और ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, जो एसबीआई के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से एडवांस, बेसिक टू एडवांस, जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा ये इसी वीक से। और जो बाकी दिन रहेगा ना, जो वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो रहेगा उसमें क्या आएगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। वो बेसिक का भी रहेगा, मेंस का भी रहेगा, ठीक है। तो दोनों 4 PM है, 4 PM है। सो थैंक यू।